गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। बज रहे हैं शाम के 8:30 और फिर से समय हो गया है हमारा न्यूज इन शॉर्ट का। चलो ठीक है, न्यूज इन शॉर्ट के फॉर्मेट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 आ चुका है, उसके बारे में। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग देखेंगे कौन सा देश इस रैंकिंग पे फर्स्ट पर है, कौन से देश ने सबसे वर्स्ट क्या किया है, परफॉर्म किया है। और ऑफ कोर्स इस सेशन के बाद आपको इस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि क्या नाम है आगे बताऊंगी, ठीक है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडेक्स लेकर के आती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आती है वो ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, क्या करती है, इन सारी चीजों के बारे में इस क्लास के एंड में आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। नाम मेरा संस्कृति है। जो भी अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो पॉलिटी पढ़ाती हूँ एज इन, और अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर की क्लासेस ले रही हूँ सुबह 8:30 और शाम को 8:30। सुबह बहुत बेहतरीन सेशन लिया था मैंने। ग्वादर में हुए थे प्रोटेस्ट। देखो कल वो प्रोटेस्ट क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ग्वादर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना, बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है ग्वादर, पाकिस्तान में है। उसमें 1 महीने से क्या चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, और बहुत भयंकर प्रोटेस्ट। पूरा का पूरा ग्वादर कहाँ पर था, सड़कों पर था। और इनफैक्ट लाहौर, कराची जैसे बड़े बड़े पाकिस्तान के जो शहर हैं, उन शहरों में भी ग्वादर के लोगों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए, रैलियां निकाली गई। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्या है, इसी चैनल पर सुबह 8:30 का मेरा सेशन है। जाकर के इफ यू वांट टू नो एंड लर्न, आप जा करके देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस किया है। इनफैक्ट मैप्स के थ्रू जियो पॉलिटिक्स भी डिस्कस करिए, आपको बड़ा मजा आएगा। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का देख करके जाइए, उस सेशन को भी देख लीजिएगा। पर उससे पहले इस सेशन को देख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलो, मंडे को पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कराती हूं मैं, ठीक है। तो क्या करिएगा, मंडे को सुबह 11 बजे जिन भी बच्चों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी का रिवीजन करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से हाजिर हो जाइएगा, प्रकट हो जाइएगा। अब देखिए, ये रहा क्या, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, ठीक है ना। 2021 का क्या आया है, ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। चलो देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ, पहले तो ये देख लो भाई, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है, देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर साल निकालती है। 2021 का भी RSF ने ही क्या किया है, रिपोर्ट निकाली है। चलिए, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मैप देखते जाइए, मैप देख के आपको समझ आता जाएगा। देखो, साथ साथ में मैं बता भी देती हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है, अदरवाइज इतना तो समझ आ ही रहा होगा। जो भी देश आपको अगर ऐसे व्हाइट कलर में दिख रहे हैं तो वो गुड सिचुएशन है, मतलब वहां पे जर्नलिस्ट की, प्रेस की अच्छी सिचुएशन है, वहां पे प्रेस जर्नलिस्ट सेफ है, ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर है, येलो कलर है कि सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है, अच्छी है, ठीक है ना। उसके बाद ऑरेंज कलर में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, रेड कलर में डिफिकल्ट सिचुएशन है, और ब्लैक कलर में वेरी सीरियस सिचुएशन है। मतलब जैसे जैसे आप डार्कर कलर की तरफ बढ़ोगे ना, व्हाइट से ब्लैक की तरफ, ठीक है ना, तो वैसे वैसे क्या होगा, जर्नलिज्म की या फिर किसकी, प्रेस फ्रीडम की जो स्थिति है देशों में, वो खराब पे खराब होती जाएगी। तो अभी आप देखो, अगर थोड़ा सा नजर दौड़ाओ, चलो सबसे पहले इंडिया में देख लेते हैं। इंडिया कौन से कलर में है, रेड कलर में। रेड का क्या मतलब है, डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब हिसाब लगा लो कि इंडिया की रैंकिंग अच्छी नहीं होने वाली है इस रिपोर्ट के, इस इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। व्हाइट सा कलर कहाँ दिख रहा है, यहां देखो, ये जो नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है ना, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है,
ठीक, तो इसका मतलब है कि टॉप में इन्हीं देशों में से कोई देश होगा। अच्छा, चाइना को देखो ब्लैक कलर में है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया भी ब्लैक कलर में है, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है, क्यूबा, ये सब ब्लैक कलर में है। मतलब यहाँ पे प्रेस की जो सिचुएशन है वो कैसी है, वेरी डिफिकल्ट है, वेरी सीरियस सिचुएशन है। अच्छा, अमेरिका किस में है और कनाडा येलो कलर में। येलो का मतलब है कि सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, नॉट दैट बैड, ठीक है ना। अब अगर आपको क्या करना है, इस मैप को और ज्यादा एचडी में देखना है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की वेबसाइट पे चले जाना, सीधे आपको यही मैप दिखेगा। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये मैप दिखेगा, देख लीजिए। और क्या करिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एचडी मैप देख लीजिएगा। एचडी मैप डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए इस तरीके से लगाना पड़ा। चलो आगे देखते हैं। सरकारें सर्विलेंस लगाती हैं, सरकारें रोक लगाती है ना प्रेस के ऊपर कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। चाइना में देखते हो क्या स्थिति है, नॉर्थ कोरिया में देखते हो क्या स्थिति है। नॉर्थ कोरिया में तो अभी कुछ क्या हो गया है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति का निधन हो गया है और उसके कारण नॉर्थ कोरिया में 11 दिन के लिए हंसना मना है। यू कैन नॉट लाफ। पूरा का पूरा नेशनल राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए क्या किया गया है, नॉर्थ कोरिया में हंसना ही मना कर दिया गया। आप 11 दिन तक हंस ही ना सकते भाई। तो ऐसा सा कुछ माहौल है। चलिए, इस बार का जो डेटा था उसमें क्या आया कि 2021 में 488 जर्नलिस्ट को क्या किया गया, डिटेन कर लिया गया, ठीक है। आर्बिट्रेरी डिटेन का मतलब होता है बिना कुछ बताए, बिना किसी मतलब के, एक तरफा। हमको लगा कि आप गलत कर रहे हो, भलाई आप गलत कर रहे हो चाहे नहीं, ना मैंने आपकी एक सुनी ना दो सुनी, बस आई मैंने आपको पकड़ लिया और कैद में डाल दिया कि आप ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये गलत है, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी डिटेंशन में 488 लोगों को इस साल क्या किया गया, डिटेन किया गया। उसमें से 60 तो केवल महिलाएं ही थी, ठीक है। और पिछले साल से इस साल 20% ज्यादा डिटेन किया गया लोगों को, 20% सर्ज था, ठीक है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा प्लीज अपनी कॉपी में, रिक्वेस्ट कर रही हूं। बाकी तो आपका मन है, आपको लिखना है लिखिए, पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो भाई आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा पर। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कवर किया जा रहा है ना। अच्छा, अब इंडिया क्योंकि रेड कलर से था, है ना, मतलब कि इंडिया की सिचुएशन बड़ी खराब है। अब यहाँ पे देखो एक और बात लिखी हुई है, ये तो हो गया 488 जो लोग थे वो क्या थे, डिटेन हुए थे, ठीक है, मतलब इनको कैद किया गया था। लेकिन एक साल में 46 जर्नलिस्ट की, 46 पत्रकारों की क्या हुई है, हत्या हुई है, ठीक है, उनको मार दिया गया है। और उसमें से 4 तो केवल भारत में ही मरे हैं। तो ये वाला जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्सपेक्ट करिएगा। आपके प्री में भी पूछा जा सकता है, आपके मेंस में भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। आप इस डेटा को बहुत आराम से अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा डेटा आपको बाकी सबसे अलग बनाएगा और ज्यादा नंबर दिलवाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या है, भारत में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सो जो 46 में से 4 लोग तो केवल भारत में, 46 जर्नलिस्ट जो भी पूरे दुनिया में जिनकी हत्या हुई, जो मरे, उसमें से 4 तो केवल भारत में ही मारे गए, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मैं यहाँ पे कोई नहीं होती बोलने वाली, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा जो खतरनाक देश है उसमें से 5 देशों में से एक भारत है। एनीवे ये सबका अपना अपना कहना है, अपनी अपनी सोच है, बट इस रिपोर्ट के हिसाब से प्रेस की जो फ्रीडम है भारत में, जो स्थिति है प्रेस की फ्रीडम की, उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नजर नहीं आ रही है। रैंक देख लीजिए अब जल्दी से। फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे, 142 नंबर पर है इंडिया और लास्ट नंबर पर है एरिट्रिया, ठीक है। तो मतलब 180 देशों का ये इंडेक्स बनाया गया था, उसमें से भारत की रैंक आई है 142। बहुत ज्यादा खराब स्थिति भारत में प्रेस की फ्रीडम को लेकर के। इस सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताना कि क्या आपको लगता है कि हकीकत में जैसा कि ये रिपोर्ट दिखा रही है कि भारत में प्रेस की जो स्थिति है, प्रेस फ्रीडम का जो स्टेटस है इंडिया में, वो बहुत ज्यादा निम्न है, बहुत खराब है,
क्या आपको भी वैसा ही लगता है? अगर हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों? चलिए कुछ पिक्चर्स लगाए हुए हैं, देखो आप लोगों के लिए, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो पूरे टाइम जर्नलिस्ट पे क्या रखती है, सर्विलेंस रखती है, नजर रखती है ना। चलिए अब जल्दी से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो मैं बार बार बोल रही हूं क्या, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, लिख देती हूं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये इंडेक्स लाया, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का तो RSF बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बार बार रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे हैं, उसका असल में जो फ्रेंच में नाम है वो ये है, ठीक है ना, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर। ठीक है, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर। अब इसको और किसी तरीके से, भाई मेरे से फ्रेंच नहीं आती, अगर कुछ और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो प्लीज पार्डन मी, ठीक है, लेकिन असल में इस ऑर्गेनाइजेशन का यही नाम है, इसलिए इसका एब्रीवेशन होता है RSF। बट हम जनरली इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, सॉर्टेड एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, बस हम अपनी सहूलियत के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनेशनल लेवल की एक NGO है, ठीक है, और इसका एम क्या है, क्या काम करती है कि सेफगार्ड करना राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है लोगों का, ठीक है, उसे सेफगार्ड करना। मतलब कि हमारे पास जो राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का अधिकार है उसको सुरक्षित करना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है। कौन सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन सा इंडेक्स लेकर के आती है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लेकर के आती है। अच्छा, 2021 में रैंक 1 पर कौन है? नॉर्वे। तो फिर इंडिया की क्या कंडीशन है? इंडिया का रैंक है 142। अच्छा, फिर लास्ट में कौन है? एरिट्रिया है। चलो, और 46 टोटल जर्नलिस्ट की किलिंग हुई है 2021 में इस रिपोर्ट के हिसाब से, जिसमें कि 4 रिपोर्टर्स कहाँ मरे हैं, कहाँ उनकी हत्या हुई है, कोई भी शब्द यूज कर लीजिए, कहां पर? भारत में। ठीक है, तो भारत की स्थिति जर्नलिस्ट को लेकर के काफी ज्यादा चिंतनीय है। 1985 में क्या हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टेटिव स्टेटस भी है यूनाइटेड नेशंस में और यूनेस्को में। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को में कंसल्टेटिव का दर्जा भी है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंसल्टेटिव तरीके से काम करती है, कंसल्ट कर सकती है यूनाइटेड नेशंस को, यूनेस्को को। ठीक है ना, मतलब एडवाइजरी टाइप का, ठीक, नॉट बाइंडिंग बट एडवाइजरी टाइप का स्टेटस है यूनाइटेड नेशन में भी और यूनेस्को में भी। अब सोचिए कितनी प्रोमिनेंट, कितनी प्रेस्टिजियस ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके द्वारा तैयार किया गया डेटा कितना ज्यादा रिलायबल है कि यूनाइटेड नेशन और यूनेस्को भी दोनों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा दर्जा दे रखा है? कंसल्टेटिव का दर्जा दे रखा है। चलिए, अब क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से संबंधित हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ क्वेश्चन फॉर्म नहीं कर रही हूँ, बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ, जनरल आइडिया कि आप ये डेटा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में, इस तरीके के और भी कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें इस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये डेटा कई तरीके से पूछा जा सकता है, अब आपके ऊपर है कि आप कितना बेहतरीन तरीके से अपने आंसर में चीजों को इंक्लूड करते हैं। देखो, जर्नलिस्ट की जो सेफ्टी है इंडिया में, उसके ऊपर आपसे बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अनबायस्ड या बायस्ड मीडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बायस मीडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट की सर्विलेंस जो होती है जर्नलिज्म पर, उस पर भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, गवर्नमेंट जो किस तरीके से अगर मीडिया को क्या कर रही है, मीडिया को कंट्रोल कर रही है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट आई है उसका डेटा यूज कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया, इस पे भी लिख सकते हैं कि कितना फ्री है। देखो बायस मीडिया और ये सब सेम है ना, ये सारे पॉइंट सेम है। और क्या राइट टू फ्रीडम का स्टेटस क्या है, किस तरीके से है, इस क्वेश्चन में भी आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 का डेटा अपनी मर्जी से जितना एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं उतना बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा कि आपसे मेंस में पूछे जाएंगे, प्री में भी, क्योंकि डेटा बेस्ड है ये, ठीक है, फैक्चुअल सेशन था, फैक्चुअल चीजें थी इस सेशन में, तो प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई शक नहीं है। और आपसे क्या है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों की ओपिनियन पर भी मैटर करती है, ठीक है, लोगों की ओपिनियन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या है, आपसे ओपिनियन की तरह भी पूछा जा सकता है। चलिए, आई होप आप लोगों को इस सेशन में मजा आया होगा, कुछ जानने मिला होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा लाई जाने वाली रिपोर्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 हो चुकी है रिलीज, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है नॉर्वे, 42 रैंक पर है इंडिया, इंडिया की स्थिति बहुत खराब है, और लास्ट रैंक पर कौन है, एरिट्रिया है। चलिए, आशा करती हूँ आप लोग इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि बहुत बेहतरीन करंट अफेयर के न्यूज इन शॉर्ट के फॉर्मेट में सुबह 8:30 और शाम को 8:30 संस्कृति मैम लेकर के आती हैं सेशन। तो चलो भैया, चलो बहिनी, साथ में देखते हैं। अच्छा, अगर आप IAS PCS बनने का रखते हैं सपना, तो आपके उस सपने को साकार करने के लिए प्री कम मेंस की डेडिकेटेड तैयारी करवा रहा है एग्जामपुर अपने सार्थक बैच के माध्यम से, ठीक है, मात्र 14,999 के जनरल प्राइस पर। और अगर आप इस प्राइस पर भी चाहते हैं इंस्टेंट 10% ऑफ, तो कोड लगाइए मेरा SANK10, ठीक है, गड़बड़ कोड लगाएंगे तो पैसा कट जाएगा, मजाक कर रही हूं, गड़बड़ कोड लगाएंगे तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से सार्थक बैच को कर लीजिए ज्वाइन, अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और क्या करिए, अपने IAS PCS बनने के सपने की ओर एक डेडिकेटेड कदम उठाइए, एक डेडिकेटेड कदम बढ़ाइए। अब देखिए, एग्जामपुर के और भी बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन कंटेंट, बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ। ये तो IAS PCS की बात हो गई, लेकिन डिफेंस, टीचिंग, व्हाट नॉट, ठीक है ना। तो अगर आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं तैयारी, तो उनको भी बताएं एग्जामपुर के बारे में, उनको भी बताएं एग्जामपुर के कोर्सेज के बारे में। और थ्रू आउट ऑल द डोमेन्स, आप किसी भी एग्जाम का अगर कोर्स लेते हैं, चाहे वो सार्थक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उस कोर्स में अगर आप कोड लगाते हैं SANK10, तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट ऑफ। चलिए, एग्जामपुर हर जगह अवेलेबल है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं। जाइए एग्जामपुर कम्युनिटी से जुड़ जाइए और प्ले स्टोर पर जाइए, फटाफट से जल्दी से डाउनलोड करिए एग्जामपुर का ऐप, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, सारी इंफॉर्मेशन और जो भी आपको चाहिए, क्या करना है आपको, आपकी स्क्रीन के नीचे दिख रहा है नंबर, उस पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सार्थक के लिए EMI का भी ऑप्शन है, जल्दी से कॉल करिए हमारी कॉलिंग टीम को और सारा इंफॉर्मेशन लीजिए। फिर मिलते हैं मंडे की सुबह 8:30 की क्लास में, ठीक है, सीधे, अब संडे को छोड़ दो, माफ कर दो, ठीक, मंडे की सुबह सीधे 8:30 की क्लास में मिलेंगे। फिर 11:30 बजे पॉलिटी के MCQ करेंगे रिवाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे रिवाइज। तब तक मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, बेहतरीन तरीके से वीकेंड को एंजॉय करिए, विंटर्स एंजॉय करिए, लेकिन वीकेंड को थोड़ा प्रोडक्टिव भी बनाइए। कमेंट बॉक्स में जरा मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो इंडेक्स आया था ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, तो इसमें 2020 में इंडिया की कौन सी रैंक थी और फर्स्ट रैंक पर कौन था, ठीक है। चलो देखती हूँ कितने बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं, क्योंकि कोई नहीं बताता है।
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके फीडबैक बहुत मैटर करते हैं। अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं कि ये सेशन चलते रहें, कंटिन्यू होते रहें, वरना फिर अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली चीजों को डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। चलिए, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश था, इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी, और मैम आपका सेशन अच्छा लगता है नहीं लगता है ये भी जरूर बताइएगा। अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं इसी न्यूज इन शॉर्ट के फॉर्मेट में हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए, उसको भी क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, हम जरूर आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, मिलते हैं मंडे को।